ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना रैशनलाइजेशन वाले टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं, आगे स्टार्ट करते हैं। कल अपन ने कुछ एग्जाम्पल किए थे रैशनलाइजेशन के ऊपर। सर वो जो क्वेश्चन बाकी रह गया था, कौन सा क्वेश्चन था सर? ये 7 + 3 रूट के पावर 5 अपॉन 7 - 3 रूट के पावर 5। ओके, 7 + 3 रूट 5। ओके, नाउ 7 + 3 रूट 5 अपॉन 7 - 3 रूट 5, इसको हमने अगर रैशनलाइज किया तो मल्टीप्लाई बाय 7 + 3 रूट 5 डिवाइडेड बाय 7 + 3 रूट 5। अब ऊपर न्यूमरेटर में न्यूमरेटर को इंटू करने पर 7 + 3 रूट 5 मल्टीप्लाई बाय 7 + 3 रूट 5, डिनोमिनेटर में 7 - 3 रूट 5 मल्टीप्लाई बाय 7 + 3 रूट 5, ऐसे लिखेंगे। अब इनको अगर अपन मल्टीप्लाई करें, 7 को 7 से करोगे, 7 को 3 रूट 5 से, 3 रूट 5 को 7 से, 3 रूट 5 को 3 रूट 5 से। स्टेप 1, 7 × 7 49, 7 को 3 रूट 5 से, 7 × 3 21 और रूट 5। फिर इस 3 रूट 5 को 7 से प्लस 7 × 3 21 रूट 5, एंड फिर 3 रूट 5 × 3 रूट 5, 3 रूट 5 × 3 रूट 5, that is equal to 3 × 3 9 और into 5, 3 और 3 तो 9, रूट 5 × रूट 5 5, तो डायरेक्टली 9 × 5 is 45। अगर आपको इस उपलाइन में किसी को भी कुछ नहीं आया तो वो बोलो, मैं इसको 2 स्टेप में भी लिख सकता हूँ। मैंने एक स्टेप में ये मान के लिखा कि आपको सबको ये लाइन क्लियर है, इंटू करना आता है। कोई डाउट किसी को है तो वो बोलो। ये लाइन ये ऊपर लिखा है, सबको क्लियर? ओके, नाउ डिनोमिनेटर में 7 का स्क्वायर -3 रूट 5 का स्क्वायर, डिनोमिनेटर में a - b इंटू a + b, a स्क्वायर - b स्क्वायर। आगे देयरफॉर अब यहाँ आ जाओ, 49 को और 45 को प्लस करने पर, ऐड करने पर, दोनों प्लस के हैं, 9 + 5 14, 5 और 4 9, 94 हो गया प्लस करने पर। और इधर आ जाओ, 21 21, दोनों में रूट 5 है, सेम है। आपने पढ़ा ये दोनों सेम है रूट वाले, तो 21 21 ऐड कर सकते हो, ये हो गया 42 रूट 5। नाउ डिवाइडेड बाय 7 का स्क्वायर 49 माइनस इसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 और रूट 5 का 5, यानी 45।
ये नेक्स्ट लाइन सिंप्लीफिकेशन। कोई डाउट? किसी को कुछ पूछना है वो पूछना उसी वक्त। ये क्लियर? आगे चले, कैलकुलेशन क्लियर सबको है ना? नाउ अब ये 94 प्लस 42 रूट 5 तो ऐड नहीं होगा, इसको तो ऐसे ही लिखो 94 प्लस 42 रूट 5। 49 में से 45 को माइनस करने पर 4 बच गया, और ये अब इस क्वेश्चन का आंसर। डिनोमिनेटर से रूट हट गया। अब क्योंकि हम देख रहे कि यहाँ जो 94 है और यहाँ जो 42 है, उन दोनों में 2 कॉमन आ सकता है, तो उसको कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर में भी 2 से कैंसिल आउट हो सकता है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो सकता है। 2 कॉमन ले लिया ऊपर, 2 से इसको डिवाइड किया आपने, 47 हो गया, प्लस 42 को आपने 2 से डिवाइड किया, 21 हो गया, रूट 5 का रूट 5 डिवाइडेड बाय 4 का 4। ठीक है, अगर कॉमन आ सकता है तो अपन कॉमन ले लेंगे। वीडियो इज नॉट विजिबल। बाकी सबको भी प्रॉब्लम आ रही है क्या वीडियो देखने में? नो सर। नहीं? ओके, चेक करो आपका जो नेट में थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम हो रही होगी। सानिया, कल नेट थोड़ा कम ज्यादा होता है ना, तो इसलिए कभी तुम्हारी प्रॉब्लम आ रही होगी। और किसी को भी नहीं है ना वीडियो में प्रॉब्लम कुछ? नो सर। सर ठीक है, ओके। सानिया अभी आ जाएगा, चेक करना, थोड़ा नेट की प्रॉब्लम होगी। नाउ 2 से 4 को कैंसिल करो, 2 हो जाएगा यहाँ, तो आपका आंसर हुआ 47 प्लस 21 रूट 5 डिवाइडेड बाय 2। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट कल वाला। क्लियर? किसी को कोई डाउट नहीं? सबको क्लियर? ये हो गया रैशनलाइज करने का एक क्वेश्चन। अगेन अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सिंप्लीफाई 3/5 माइनस रूट 3 प्लस 2/5 प्लस रूट 3। ये क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को लिखो और इनका एलसीएम ले लें आपको, है ना? ऐड करने के लिए एलसीएम लेंगे। एक ब्रैकेट में 5 माइनस रूट 3 और दूसरे ब्रैकेट में 5 प्लस रूट 3, टेकिंग एलसीएम। इनका एलसीएम लेने पर ब्रैकेट 1 5 माइनस रूट 3, ब्रैकेट 2 5 प्लस रूट 3, ये होगा एलसीएम इनका। तो ये 3 इससे इंटू होगा 5 प्लस रूट 3 से, और ये 2 इधर इंटू होगा 5 माइनस रूट 3 से। 3 इधर से, यानी 3 इंटू 5 प्लस रूट 3 और प्लस 2 इंटू 5 माइनस रूट 3। बोलो कोई डाउट है किसी को स्टेप में? एलसीएम क्लियर सबको? एलसीएम होगा दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन, तो ये पार्ट इधर इंटू होगा, ये पार्ट इधर इंटू होगा। अब शुरू करते हैं कैलकुलेशन। दैट इम्प्लाइज 3 इंटू 5 15 प्लस 3 इंटू रूट 3 3 रूट 3 प्लस 2 इंटू 5 10 प्लस माइनस माइनस 2 इंटू रूट 3 2 रूट 3। नीचे डिनोमिनेटर अभी लिखूंगा, पहले न्यूमरेटर लिखा है, जैसे आपको इनमें कोई चीज नहीं समझ में आई तो आप पूछ सको। ठीक है, एक बार वापस 3 इंटू 5 15, 3 इंटू रूट 3 इंटू नहीं हो सकता इसलिए 3 रूट 3, 2 इंटू 5 10 एंड 2 इंटू रूट 3 इज 2 रूट 3। अब डिनोमिनेटर में आ जाओ, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दैट इज a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, एनी डाउट? सही है सब? अब नीचे अपन इसको सॉल्व करके लिखें। पहले क्या क्या बचा, बाद में ऐड वगैरह बाद में। 15
प्लस 3√3 प्लस 10 माइनस 2√3 डिवाइडेड बाय, ऊपर बाद में सॉल्व करेंगे, 5 का स्क्वायर 25 माइनस √3 का स्क्वायर 3। ठीक है, अब प्लस माइनस का स्टेप, जो प्लस हो रहे हैं उनको देखते हैं। एक तो ये 15 है और ये प्लस 10 है, ऐड करने पर 25 हो गया, और एक यहाँ पे आपका 3√3 है और एक यहाँ पे 2√3 है। पॉजिटिव नेगेटिव माइनस करना है आपको। 3√3 माइनस 2√3 इज इक्वल टू 1√3। 3 में से 2 माइनस करके 1√3 का √3। मैं आपको बताया था ये कैसे, इसका कैसे होता है। √3 कॉमन लिया, 3 माइनस 2 बच गया, और इसीलिए ये 1√3 हो गया। 1√3 हो गया मतलब √3 भी लिख सकते हो आप। तो इसमें से इसको माइनस करने पर प्लस का √3 हो गया। डिनोमिनेटर में 25 में से 3 गया, 22 हो गया। अब आगे फर्दर ये सॉल्व नहीं हो रहा है, और डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट आपने हटा दिया है, डिनोमिनेटर में रूट नहीं है। इसका मतलब अब अपना ये आंसर कंप्लीट है। ठीक है, ये इस तरह से दो पार्ट है, एलसीएम लेके और कैलकुलेशन करनी। क्लियर सबको? कोई डाउट नहीं, सबको आता है ये चीज? ठीक है, इसमें सर, से 20 हाँ बोलो। सर 25 माइनस √3 होना चाहिए ना? 25 माइनस √3 होना चाहिए। ओके, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। पॉजिटिव का 3 है, नेगेटिव का 2 है। अगर मैंने यहां से √3 कॉमन लिया तो मुझे मिला पॉजिटिव ऑफ 3 माइनस और 2, तो मेरे पास क्या बचा? √3 और 3 में से 2 गया 1, तो क्या आंसर हुआ? पॉजिटिव की नेगेटिव, √3 इंटू 1 इज इक्वल टू √3, दैट इज अ पॉजिटिव नंबर। नेगेटिव क्यों हुआ? अगर पॉजिटिव नंबर ग्रेटर है तो 3 माइनस 2 1, यानी आंसर इज पॉजिटिव। अगर मान लो 2 यहाँ पहले होता, 3 बाद में होता, 2 माइनस 3 -1, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, और 2 में से 3 जाएगा तो -1 बचेगा। तो इसलिए आंसर इज पॉजिटिव ऑफ √3 है। नाउ और कोई डाउट किसी को? क्लियर? तो ये हो गया एक क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट इज सिंप्लीफाई। √5 -2 अपॉन √5 प्लस 2, फिर माइनस √5 प्लस 2, √5 -2। इसको भी इसी मेथड से अपने को करना है। एलसीएम लेके अपन इसको सॉल्व करते हैं। एलसीएम लेने पर √5 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय √5 -2, ये हो गया। अब ये वैल्यू इससे इंटू होगी और ये वैल्यू इससे इंटू होगी, यानी √5 -2 मल्टीप्लाई बाय √5 -2, फिर माइनस साइन, देन √5 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय √5 प्लस 2। ये स्टेप क्लियर? ये स्टेप सबको क्लियर? नो डाउट? क्लियर? अब मल्टीप्लिकेशन, √5 को √5 से इंटू करने पर 5, फिर √5 को -2 से इंटू करने पर -2 √5, फिर -2 को √5 से इंटू करने पर -2 √5, देन -2 को -2 से इंटू करने पर +4, ये ब्रैकेट 1 कंप्लीट। डाउट कोई? इन दोनों का प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन क्लियर सबको? अब माइनस आया, ब्रैकेट 2, √5 को √5 से
मल्टीप्लाई करने पर 5, √5 को पॉजिटिव ऑफ 2 प्लस का 2 √5 से, तो प्लस का ही 2 √5, फिर +2 एंड √5, ये प्लस, तो रिजल्ट प्लस का ही 2 √5 एंड +2 को +2 से इंटू करने पर +4, और डिनोमिनेटर में a + b इंटू a - b के कारण √5 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। एनी डाउट? कुछ पूछना है किसी को? क्लियर मल्टीप्लिकेशन तक? ठीक है। अब आगे फर्दर इसको सिंप्लीफाई करना है आपको, है ना। अब अपन ने देखा कि ये 5 और ये 4, 5 + 4 ऐड होकर 9 हो सकता है, ये 9 हो गया। -2 √5 माइनस ऑफ 4 √5, -2 √5 इज इक्वल टू माइनस का 4 √5, 2 और 2 ऐड होके 4 हो जाएगा, दोनों सेम साइन माइनस के तो माइनस आएगा। ऐड करना, इधर माइनस लगा के ब्रैकेट में, ये 5 ये 4 9 हो गया, प्लस दोनों प्लस के हैं, ऐड करने पर 4 √5 हो गया, 2 √5 + 2 √5 इज 4 √5, डिनोमिनेटर में आओ, √5 का स्क्वायर 5 -2 का स्क्वायर 4। एनी डाउट? क्लियर? ये क्लियर? -2 √5 -2 √5 -4 √5 +2 √5 +2 √5 +4 √5, ये क्लियर? अब नेक्स्ट स्टेप पे आओ, 9 - 4 √5, माइनस से इंटू करो, माइनस को 9 से इंटू करा -9, माइनस प्लस माइनस 4 √5 डिवाइडेड बाय 5 - 4, 9 - 4 √5 तो सेम, ये दोनों के पहले माइनस, तो माइनस इंटू 9 इज -9, माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस ऑफ 4 √5, और नीचे से। नाउ एनी डाउट? अगेन एक एक स्टेप लिख रहा हूं बहुत धीरे धीरे, कोई डाउट किसी को? क्लियर? ये लाइन पॉजिटिव ऑफ 9 नेगेटिव ऑफ 9 कैंसिल आउट, +9 -9 कट गया, माइनस ऑफ 4 √5 बचा, माइनस ऑफ 4 √5 बचा, ये वाला, और नीचे 5 - 4, -4 √5 बचा, ये -4 √5 ये अपॉन। अब क्योंकि ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, दोनों माइनस के हैं, माइनस आ जाएगा, 4 एंड 4 ऐड करके 8 √5 हो गया, और डिवाइडेड में 5 में से 4 गया 1 हो गया, -4 -8 एंड √5, 5 में से 4 गया 1, तो -8 √5 अपॉन 1 हो गया। इसका मतलब आंसर इसका -8 √5 हो गया सिंप्लीफाई करने पर। क्लियर? स्टेप बाय स्टेप, एक एक स्टेप के साथ धीरे धीरे। कोई भी डाउट किसी को हो तो आप बोलो। इस कैलकुलेशन करना, कैलकुलेशन है वो आपको आता है सबको, ठीक है? कोई डाउट है किसी को? तो चले आंसर। ओके, और कोई आंसर क्लियर सबको? कोई दिक्कत नहीं? ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज, आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आप करके बताओ अपने आप, सिंप्लीफाई। देखें पूरा, सिंप्लीफाई 4 + √5 डिवाइडेड बाय 4 - √5 प्लस 4 - √5 डिवाइडेड बाय
4 प्लस रूट 5। इसको आप सॉल्व करके बताओ, अभी मैंने करा था उसी तरह से, एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करके इसको सॉल्व करो, स्टार्ट करो। ओके, आंसर इज 42/11। 42/11 एक आंसर आया है, विच इज करेक्ट। Yes, sir. आंसर इज 42/11, यस करेक्ट। 42/11 सही है। मेथड, एलसीएम लेने पर 4 माइनस रूट 5 इंटू 4 प्लस रूट 5। अब ये और ये दोनों इंटू करने हैं, इसलिए 4 प्लस रूट 5 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस रूट 5। ऐसे इसको इससे इंटू करना है, यानी 4 माइनस रूट 5 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस रूट 5, ये स्टेप 1। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करने पर 4 इंटू 4 16, 4 इंटू रूट 5 4 रूट 5, रूट 5 को 4 से इंटू करने पर 4 रूट 5 एंड रूट 5 इंटू रूट 5 प्लस 5। अब इधर प्लस 4 इंटू 4 16, 4 को माइनस रूट 5 से माइनस ऑफ 4 रूट 5, माइनस रूट 5 इंटू 4 माइनस ऑफ 4 रूट 5 एंड माइनस माइनस प्लस रूट 5 इंटू रूट 5 इज 5।
अब डिनोमिनेटर में आ जाओ, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है ये, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, ये अपना स्टेप। अब आगे नेक्स्ट स्टेप में चले तो ऊपर न्यूमरेटर में देखा अपन ने 16 है प्लस 5 21 हो गया, ये एक साथ कर दो, बाद में उसको ऐड कर लेंगे। ये ब्रैकेट 1 था, ये आपका ब्रैकेट 2 था। 16 प्लस 5 21 प्लस 4√5 प्लस 4√5 8√5 माइनस ऑफ, ऐसे यहां पर 16 प्लस 5 21 माइनस 4√5 माइनस 4√5 माइनस ऑफ 8√5 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर 16 माइनस √5 का स्क्वायर 5। ठीक है, ये अपना स्टेप 1 नेक्स्ट स्टेप है ना। आगे चले आगे। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज, इसको सिंप्लीफाई करने पर 21 प्लस 8√5, इसको ओपन करोगे तो आएगा माइनस 21 माइनस माइनस प्लस 8√5 एंड डिवाइडेड बाय 16 में से 5 गया तो 11। अब आगे ये प्लस 8√5 है, सॉरी ये प्लस 21 है माइनस 21 है, ये कैंसिल हो सकते हैं। ठीक है, और यहां से आपको 8√5 ऐड होगा। ओके, मेरे एक मिस्टेक है, यहाँ प्लस है, सॉरी मैंने प्लस का प्लस है, तो यहाँ एक मिस्टेक है, करेक्ट करते हैं। नाउ 21 प्लस 8√5 प्लस 21 प्लस माइनस माइनस 8√5 और डिवाइडेड बाय 11, 16 माइनस 5। अब 8√5 कैंसिल हो सकता है, तो 21 प्लस 21 बच गया ऊपर और अपॉन 11, 21 ऐड हुआ 42 हो गया और अपॉन 11। तो करेक्ट आंसर इज 42/11, करेक्ट। ठीक है, मेथड वही था जो एक मैंने करके बताया था आपको, स्टेप वही है, बस कैलकुलेशन है वो आपको करनी है। तो ये क्लियर, 42/11 इसका आंसर, सबको क्लियर। Now next question is, एक एग्जाम्पल है अपने पास इस तरह से, इफ a इज इक्वल टू 3 प्लस √5/2, then find the value of a square plus 1/a square. a की वैल्यू है 3 प्लस √5/2, देन फाइंड a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर। क्या निकालना है आपको? a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर। तो अपने को पहले a स्क्वायर कैलकुलेट करना है, फिर 1/a स्क्वायर कैलकुलेट करना है। a स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर कर सकते हो आप, 1/a स्क्वायर मतलब रेसिप्रोकल करके कर सकते हो। अलग अलग मेथड है, जैसे आप चाहो, है ना। तो पहले मैंने क्या किया, a स्क्वायर निकाला, दैट मीन्स 3 प्लस √5/2 का होल स्क्वायर। ये a स्क्वायर का मतलब हुआ। इसका मतलब हुआ 3 प्लस √5 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस √5, ऐसे नीचे 2 इंटू 2। अलग अलग मेथड है, जिसको जैसे इजी लगता है वैसे कर सकते हैं, अलग अलग मेथड्स हैं। स्क्वायर का मतलब 3 प्लस √5 इंटू 3 प्लस √5, 2 बार। अब a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू 3 9, 3 इंटू √5 3√5, √5 इंटू 3, √5 इंटू 3 3√5 एंड √5 इंटू √5 प्लस 5। ये ब्रैकेट ओपन क्या किया मैंने, 3 इंटू 3 9, √5 इंटू 3 3√5, फिर उसके बाद में इस 3 को इस √5 से 3√5
√5 इंटू √5 5 और डिनोमिनेटर में 4, 2 इंटू 2 4. देन ए स्क्वायर इज इक्वल टू ये लाइन और ये 5 ऐड होके 14 हो गया और 3√5 को प्लस करने पर 6√5 हो गया डिवाइडेड बाय 4. ये अपने पास हो गया ए स्क्वायर 14 प्लस 6√5/4. एक स्टेप और कर देते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं. 14 में से 7 बच जाएगा, 6 की जगह आपका 3 हो जाएगा, 3√5 डिवाइडेड बाय 4 तो है ही. अब आप इस 2 और 4 को कट कर लो तो डिनोमिनेटर में 2 रह जाएगा आपका. क्या रह जाएगा? 2 से 4 कट के 2 रह जाएगा. क्या वैल्यू हो गई? 7 प्लस 3√5/2. ये आपने ए स्क्वायर तो कैलकुलेट कर दिया. अब मुझे क्या निकालना है? 1/a² निकालना है. 1/a² निकालना है. तो अब 1/a² को कैसे कैलकुलेट करें? पहले तो 1/a निकालें. अच्छा पहले आप बताओ, यहां तक किसी को कुछ प्रॉब्लम है? यहां तक सबको क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं? आ गया ये स्टेप. नाउ अब मुझे एनी डाउट किसी को? अब मुझे निकालना है 1/a². तो 1/a² का मतलब इसका रिवर्स करो, 2/3 प्लस √5 का स्क्वायर. ए की वैल्यू ये है. 1/a² मतलब इसको पहले रेसिप्रोकल करो जिससे कि वो 1/a हो जाए और फिर उसका स्क्वायर करो. ठीक है, ये क्लियर है? 1/a² मैंने क्या करा? रेसिप्रोकल करके स्क्वायर करना. क्लियर है? 1/a². नाउ अब इसको आप पहले स्क्वायर मत करो. 2 का 2, 3 प्लस √5. ये जो पार्ट है इसको मैंने यहीं पे इंटू 3 माइनस √5, 3 माइनस √5 रेशनलाइज पहले किया और स्क्वायर बाद में करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में कभी रूट नहीं होना चाहिए. तो इसके नीचे 3 प्लस √5 था, इसलिए मैंने इस स्टेप में पहले रेशनलाइज करा. रेशनलाइज करने के बाद जो रिमेन आएगा तब मैं स्क्वायर करूंगा, अभी नहीं. रेशनलाइज करने के बाद पहले रेशनलाइज. क्लियर? अब आगे इस 2 को तो आप इससे इंटू कर दो और 3 प्लस √5 को 3 माइनस √5 से कर दो. तो क्या मिला? 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 6 माइनस 2 इंटू √5, 2√5 डिवाइडेड बाय. अब ये है आपका a प्लस बी, a माइनस बी की फॉर्म में. तो आप लिख सकते हो a² माइनस b² और ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर का स्क्वायर. ठीक है? 2 इंटू 3 6, 2 इंटू √5 2√5, 3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर. कोई डाउट? क्लियर? नाउ अब ऊपर है 6 माइनस 2√5 अपॉन में 3 का स्क्वायर 9 हो गया, माइनस √5 का स्क्वायर 5 हो गया और स्क्वायर का स्क्वायर. ठीक है? 3 का स्क्वायर 9 हो गया, माइनस का माइनस, √5 का स्क्वायर 5. ये स्टेप. अब आगे 1/a² इज इक्वल टू 6 माइनस 2√5 है ऊपर और नीचे 9 में से 5 गया 4 और स्क्वायर का स्क्वायर. ठीक है? अब आप इसमें से 2 कॉमन ले लो ऊपर, तो ब्रैकेट में बचा 3 माइनस √5 अपॉन 4 और स्क्वायर का स्क्वायर. 2 से 4 को काट दो तो 2 हो गया. अब आप करो स्क्वायर. अब ये स्क्वायर करेंगे अपन, इसका मतलब हो गया 3 माइनस √5 इंटू 3 माइनस √5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2. ये स्क्वायर करना है आपको. अब इंटू कर दो, ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर दो. 3 को 3 से इंटू करो, 9 हो गया. 3 को माइनस √5 से करो, माइनस ऑफ 3√5 हो गया. माइनस √5 को 3 से करो, माइनस ऑफ 3√5 हो गया. माइनस माइनस प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 4. अब स्क्वायर कर रहे हैं अपन, है ना? अब आगे चले. नाउ 1/a². ये लाइन ये 5 ऐड करो, 14 हो गया. इसको और इसको ऐड कर सकते हैं अपन.
3 और 3 ऐड होके माइनस का 6√5, माइनस 3√5 माइनस 3√5 इज माइनस 6√5 और डिनोमिनेटर में 4 है। गुड आउट, क्लियर। अब अपन ऊपर से 2 कॉमन ले लें तो ये हो गया 7 माइनस 3√5 डिवाइडेड बाय 4, और फिर इस 4 को 2 कट करने पर 7 माइनस 3√5 अपॉन 2, ये आपकी 1/a² की वैल्यू हो गई। और आपने a² की वैल्यू पहले ही निकाली है, अब दोनों को प्लस करना है। नाउ a² प्लस 1/a² इज इक्वल टू, a² की वैल्यू थी 7 प्लस 3√5 अपॉन 2 प्लस 7 माइनस 3√5 अपॉन 2, यही थी ना वैल्यू a² की, 7 प्लस 3√5 अपॉन 2 और 1/a² की वैल्यू है। करेक्ट है, सही है, कोई डाउट? अब बस एलसीएम ले लो तो आपको मिल जाएगा आंसर। क्या? a² प्लस 1/a², 2 एलसीएम 7 प्लस 3√5 प्लस 7 माइनस 3√5, 3√5 कट गया, 7 7 प्लस कर लो 14 हो गया और अपॉन 2। अब 14 और 2 को कट कर दो तो आपको मिलेगा 7। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 7। एक मेथड ये है डायरेक्टली जैसा आपने किया, ये भी सही है। और भी मेथड है, अपने अपनी चॉइस है, और भी दूसरा मेथड अपन देख लेंगे। पहले आप ये बताओ, ये सबको क्लियर है? सर Yes, जब हम sir. एलसीएम ले रहे हैं Yes, sir. हाँ, यस, तो सर मल्टीप्लाई भी तो हो रहा है, 2 into 7 minus 3 की पावर 5। ओके, मतलब ये 2 मैं इधर इंटू करूं और ये 2 मैं इधर Yes, इंटू sir. करूं। ओके ओके, ठीक है, एक सेकंड देखते हैं। देखो, आपने एलसीएम कितना लिया? एलसीएम 2 एलसीएम हो गया। अब ये जो न्यूमरेटर है ये किससे मल्टीप्लाई होगा, ये कैसे डिसाइड करते हैं? आपने जो एलसीएम लिया वो यहां लिखो, लिख दिया, और इसके नीचे अपॉन में जो है वो यहां लिखो, लिख दिया। दोनों को जब डिवाइड करोगे तो 1 आया, और 1 आया तो ये 1 इससे इंटू होगा। इसके नीचे ऑलरेडी 2 है और एलसीएम भी 2 है, यानी ये एज इट इज सेम टू सेम है, तो फिर ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं होगा। कब होता है? जब यहाँ पे मैंने 3 होता। अब एलसीएम कितना हुआ इन दोनों का? 2 और 3 का एलसीएम कितना हुआ? 6, सही है। अब मैंने क्या किया, ये नंबर किससे इंटू हुआ है मालूम करने का तरीका, 6 लिखा एलसीएम, डिवाइडेड बाय जो इसके नीचे 2 लिखा, 2 का डिवाइड किया 3 टाइम्स, तो मतलब ये इधर 3 से इंटू होगा। ऐसे ऐसे डिसाइड करते हैं। तो यहाँ ऑलरेडी 2 है, यहाँ ऑलरेडी 2 है, एलसीएम भी 2 है, इसका मतलब ये पूरा नंबर 1 से इंटू होगा, और प्लस ये पूरा नंबर भी 1 से इंटू होगा। क्यों? क्योंकि एलसीएम में और इसमें 1 का डिवाइड है। 2 डिवाइडेड बाय 2 1, 2 डिवाइडेड बाय 2 1। बोलो, क्लियर? जिसने भी ये क्वेश्चन पूछा था, क्लियर? जिसने क्वेश्चन Yes, पूछा sir. था? और कोई? हाँ, और कोई डाउट? और कोई डाउट किसी को? No, No, sir. sir. नहीं? चलो, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट, क्लियर? ये तो था इसका एक मेथड। अब डिफरेंट मेथड्स हैं, और भी मेथड हैं, जो आपको इजी लगता है वो आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे एक मेथड हो गया। नाउ अनदर मेथड इज, आपको निकालना था a² प्लस 1/a² की वैल्यू, है ना। इसका मतलब हो गया a का होल स्क्वायर प्लस 1/a का होल स्क्वायर। a² मतलब a का होल स्क्वायर, 1/a का होल स्क्वायर। आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी हुई है, a² प्लस 2ab प्लस b² को a प्लस b होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये आपको सबको मालूम है, आइडेंटिटी होती है। तो ये आपका a² हो गया, ये वाला पार्ट आपका b² हो गया, लेकिन यहाँ प्लस 2ab नहीं है,
प्लस 2ab मतलब इसमें आगे प्लस 2 इंटू ए इंटू 1/a 2ab की टर्म नहीं है। अगर ये 2ab की टर्म होती तो हम लिख सकते थे ना, तो इसमें आइडेंटिटी हम नहीं लगा पा रहे हैं ना, लेकिन ऐसा तो कर सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर